हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका पेरीमीटर एंड एरिया, यानी परिमाप और क्षेत्रफल। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। एक क्वेश्चन था बच्चों जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व जरूर किया होगा। पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया था आपको। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे आप। जो भी आपका आंसर आया है फटाफट आप अपना आंसर शेयर करें बच्चों। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं साथ में। सबसे पहले आप देखेंगे गिवन क्या है, दिया क्या है। ठीक है, तो सर्कुलर शीट का रेडियस आपको गिवन है, लिख लीजिए। रेडियस ऑफ द सर्कुलर शीट कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं इसको, एंड दिस इज 14 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, दो सर्कल्स हैं आपके पास, है ना। तो उनका रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस छोटे सर्कल का भी आ गया। एक चीज बची है, जो ये रेक्टेंगल है जो इससे काट के निकाला गया है, इसका भी हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता है ना। लेंथ ऑफ एल हो जाएगा। उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना है ये, लेंथ तो 3 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। इसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया बच्चों, जो आपको यहाँ पे गिवन है वही लिखा है। नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब जो क्वेश्चन में आपको बोला गया है वो समझिए पहले। क्या बोला गया है कि इस सर्कुलर शीट से, ठीक है, ये बोला गया फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, इस शीट से टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड द रेक्टेंगल whose length is 3 सेंटीमीटर एंड breadth is 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। ये रिमूव की जाती हैं, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो बहुत आसान है बच्चों, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। रिमेनिंग शीट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे आप। एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट, सर्कुलर शीट का एरिया निकाल के उसमें से हमें क्या माइनस करना है, जो पार्ट निकाले गए हैं उनका एरिया माइनस करना है। तो दो तो छोटे सर्कल थे, 2 इंटू स्मॉल सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। सर्कल का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों सर्कल्स का एरिया आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बस आगे करेंगे इसको। तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट क्या हो गई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये हो गए फॉर्मूले जिनमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज देखिए, अब सबको पता है पाई की वैल्यू है 22/7। उसके बाद
कैपिटल आर 14 है, छोटा आर 3.5 है, लेंथ और ब्रेड्थ 3 और 1 सेंटीमीटर है। तो चलिए फटाफट इसमें वैल्यूज रख लीजिए। 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22/7 3.5 का स्क्वायर प्लस लेंथ है 3 इंटू ब्रेड्थ है 1। देखिए सिर्फ वैल्यूज रखे मैंने अभी तक, आगे और कुछ नहीं किया है। कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हैं इजीली। 14 इंटू 14 है, ये कट कर देंगे, कितना बच गया 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 हो गया है ना। अब इसमें 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 प्लस 3, 3 इंटू 1 3 ही होता है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना बच गया 7 पंजे 35, 0.5 ये आ जाएगा, है ना। तो आगे भी आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए कितना बच गया, ये 100 बच गया, है ना। तो 5 से इसको करेंगे 25 आ गया, फिर 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5 से 35 और 5 इंटू 5 25, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 इंटू 2 44, है ना। 44 इंटू 14 कितना होता है, 14 चौके 56, 5 हासिल, 14 चौके 56 और 5 61, 616 तो यहाँ पे आ गया। फिर ये वाला कितना आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 22 दूनी 44, 44 इंटू 7 कितना हो गया 44 इंटू 7 कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 चौक 28 और 2 30/5 प्लस 3। ठीक है, फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर कैसा आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आप फाइनल निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या करना है हमें। यहाँ पे आंसर आप निकाल लेंगे इसका आगे प्रॉपरली आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो अब देखिए आपके पास इनको मल्टीप्लाई करना था फिर, है ना। मल्टीप्लाई करके 5 से इनको डिवाइड कर देते। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या बोला गया है, सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। बची हुई एल्यूमिनियम की शीट का क्षेत्रफल आपको बताना है, एरिया बताना है। समझ गए, तो नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे।
तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो गिवन है वही लिखते हैं। तो आपके पास क्या गिवन है, जो स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट है ना, तो उसकी साइड आपको गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट कितना है ये, 6 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल कट आउट, जो सर्कल को काटा था उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर शीट। लेफ्ट ओवर शीट का एरिया आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कल कट आउट, जो सर्कल को काट दिया था उसका एरिया। क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना, या फिर साइड का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये होता है सर्कल का एरिया। अब साइड आपको पता है 6 इंटू 6 है, माइनस 3.14 इंटू ये क्या है 2 का स्क्वायर, दैट इज, इसको यहीं आगे कर ले हम सॉल्व, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 3.14 इंटू 4, कितना आ गया ये 36 माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, एक हासिल 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, और ये कितना आ गया, 36 में से इसको माइनस कर दीजिए, 36 माइनस 12.56। सब्ट्रैक्ट करना तो आता है सबको। अब 0 माइनस 6 4 बच गए, 9 माइनस 5 4 बच गए, और 5 माइनस 2 3 बच गए, और ये 3 माइनस 23.44। ठीक है, एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों, जो क्वेश्चन किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें, और आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।